मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं क्योंकि आप सबसे न्यूट्रल हैं, अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। रोहित भाई के पास भी मैं जाऊंगा, गुरु प्रकाश पासवान जी के पास में जाऊंगा। अखिल स्वामी जी, गुंडों को लटकाने वाली बात पर किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? भाई गुंडों को लटकाएंगे, उल्टा सीधा कर देंगे, वो गुंडागर्दी छोड़ेंगे, प्रदेश में अराजकता खत्म होगी, इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? अच्छा अनुराग जी, ये बताइए, गुंडों को लटकाने का अधिकार पुलिस के पास है, कोर्ट्स के पास है, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है? पुलिस को चलाने का अधिकार किसके पास है प्रोफेसर साहब? डिसाइड करेंगे। पुलिस को चलाने का अधिकार किसके पास है? नहीं, चलाने से नहीं होता है। देखिए, पुलिस हैज टू बी इंडिपेंडेंट। चलाने से, अगर चाहे टीएमसी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अच्छा। पुलिस को निष्पक्ष होना चाहिए, कानून के अनुसार काम करना चाहिए। और कानून की कौन सी ऐसी धारा है, मुझे अनुराग जी ये बता दीजिए, आपके कानूनविद भी इस पैनल में बैठे होंगे, कौन सी कानून की धारा है जिसपे अधिकार है पुलिस को किसी को पेड़ पे उल्टा लटका दे? आप जेल भेज सकते हैं, आप फांसी पे चढ़ा सकते हैं, आप फेक एनकाउंटर नहीं कर सकते और किसी को पेड़ पे उल्टा नहीं लटका सकते। हाँ, अमित शाह जी की इस बात से मैं सहमत हूं। मतलब गुंडों को उल्टा नहीं लटका सकते, गलत बोल रहे हैं गृह मंत्री या भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल नहीं लटका सकते। कोई अधिकार नहीं किसी को उल्टा लटकाने का। आप कानून के हाथ में सौंप दीजिए, कानून सजा सुनाएगा, जिस धारा के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होगा उसके अनुसार उसे जेल भेजा जाएगा या फांसी पे चढ़ाया जाएगा। उल्टा लटकाने का अधिकार किसी को नहीं। इसका माने आप धमका रहे हैं, आप आतंक फैला रहे हैं, आप लोगों को डरा रहे हैं और गुंडे अराजकता फैलाएं, संदेश खाली जैसी चीजें कर दें, दंगे कर दें, चुनाव के दौरान लोगों को मार दे, वो सब ठीक है, लेकिन उल्टा लटकाने वाली बात ये गलत हो गई। अच्छा अनुराग जी, ये बताइए, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा महिलाओं पे 6 बजे के बाद उनको घूमने दिया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार आई। हाथरस की दलित लड़की को क्यों मारा गया, क्यों रेप किया गया और उसके बाद प्रोफेसर साहब आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए क्या है कि 7 बजे के बाद ममता दीदी अगर महिलाओं को बाहर जाने से रोक रही हैं तो क्या आप उसको डिफेंड करेंगे? आज आप ये सवाल का जवाब मुझसे ज्यादा देश की महिलाओं को दीजिए और पश्चिम बंगाल की महिलाओं को दीजिए। अगर स्वयं प्रकाश पुरोहित टीवी स्क्रीन पर अगर है हमारे साथ तो प्लीज रखिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वयं प्रकाश दादा, ममता दीदी को क्या दिक्कत है? भाई गुंडों को लटकाया जाएगा ना, गुंडों के लिए भी किसी तरह का कोई दर्द कैसे, मतलब उनके लिए भी किसी तरह की कोई आवाज बनने की कोशिश क्यों की जा रही है? को भी लटकाया जाएगा क्या? नहीं, मुझे जवाब देना अनुराग। हाँ, देखिए गुंडों को लटकाइए, ये काम कानून का है। कानून के अंदर में क्या प्रशासन पर, लॉ एंड ऑर्डर पर आपको विश्वास नहीं है? अगर देश के जो गृह मंत्री है, जिनके हाथ में देश के कानून की रक्षा करना है, अगर वो आकर के ऐसे बयान देते हैं कि गुंडों, ये उसको बोलते हैं उकसानी, पश्चिम बंगाल में बंगाली में बोलते हैं उकसानी देना। अच्छा। अपने कार्यकर्ताओं को एक थोड़ा सा हौसला दे रहे हैं कि भाई चिंता मत करो, हम लोग उनसे बदला ले लेंगे आपका। क्या भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन और जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस है, ये सब मिल करके एक चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि ये तो सारी कहानी गुंडों को लेकर है ना। मैं कह रहा हूं अगर टीएमसी कार्यकर्ताओं को कहा होता तो भी आप लोगों का समझ में आता। उन्होंने कहा गुंडों को उल्टा लटकाया जाएगा। अरे गुंडों के साथ तो वो सलूक होना चाहिए जिससे कि समाज में सुधार आ सके, समाज सुधर सके। एकदम अनुराग, गुंडों से अगर आपको बचना था तो 71% दागियों को भारतीय जनता पार्टी के जितने उम्मीदवार है, 71% आर करप्ट, 1% आर गुंडा। एग्जाम्पल में नाम देता हूं संतोष पाठक जो कांग्रेस से गए हैं, नाम देता हूं राकेश सिंह, नाम देता हूं अर्जुन सिंह, उनके बेटे पवन सिंह जो परिवारवाद की बात करते हैं। कितने नाम गिनाऊं? और सर संदेश खाली वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वाले गुंडों का क्या करे दादा? अरे फिर संदेश खाली, मैं भाई तो मैं पूछ रहा हूं ना, जो चुनाव में हिंसा करते हैं, जो कार्यकर्ताओं को, मतलब जो विपक्षी टीएमसी के विपक्षी कार्यकर्ताओं को रोकते हैं, उन लोगों का क्या करें? आप लोगों को दूसरे स्टेट का दिख रहा है, अपने यहाँ जो गुंडागर्दी पड़ रही वो नहीं दिख रही है। सुनिए अनुराग, आपने संदेश खाली का नाम लिया। संदेश खाली का जो आरोपी है, अगर कोई भी व्यक्ति ने पाप किया है, उसकी सजा जेल में है। उस गुंडे की सजा अगर भारतीय जनता पार्टी में हो जाती है, जो जेल से छूटता है और उसको टिकट दे दी जाती है, तो ये गुंडा मुक्त की बात नहीं है। गुंडागर्दी करो, भाजपा में आ जाओ, भ्रष्टाचार करो, भाजपा में आ जाओ। ये धोबी घाट खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पश्चिम बंगाल में गंगा के किनारे आकर के प्लीज एक धोबी घाट खोला है। उस धोबी घाट के अंदर में सब स्वच्छ हो जाएंगे। आपने जो भी हमारे पास शब्द का प्रयोग किया उसको वापस लीजिए, जाति सूचक शब्द वापस लीजिए। जय भीम, दलित समाज का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपने कैसे जाति सूचक शब्द का अपमान किया? आपने कैसे उस शब्द का नाम लिया? बाहर के पहले आपने जो शब्द लिया, माफी मांगिए।
जय भीम। आपने एक वर्ग विशेष का अपमान किया है, वर्ग विशेष का अपमान। रोहित जी हो गया, रोहित जी, समाज का अपमान, रोहित जी हो गया, ठीक है रोहित जी आपकी बात हो गई। दलितों का अपमान किया। अरे भाई, अरे सुनिए तो सही, उनको भी तो सुनना होगा। अरे रोहित जी उनको भी तो सुनना होगा ना, एक मिनट, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों को आप बुला लेते हैं अनुराग। स्वयं दादा अगर किसी कैसे लोग हैं? अरे एक हाथ के पहले जो शब्द लिए हैं, ठीक है रोहित जी प्लीज कैसे इनके रोहित जी मर्यादा बनाकर रखिए। कुछ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान करते हैं। अरे रोहित जी वो आगे बोल तो लें। हाथ के पहले जो नाम लिया उसमें माफी मंगवाइए भाई, उनको बोल तो लेने दीजिए। आप ही बोलेंगे क्या? अरे तो आप ही बोलेंगे क्या? समाज का, अरे तो आप ही बोलेंगे क्या? सुन तो लीजिए। अरे कोई अपमान नहीं कर रहा, वो सुन तो लीजिए। बिल्कुल नहीं, आपकी आवाज नहीं जा रही, आप नहीं बोलेंगे। स्वयं दादा जल्दी से प्लीज अपनी बात कंक्लूड कीजिए। रोहित जी अभी स्क्रीन पर नहीं है, जल्दी से। नहीं, देखिए बंगाल की चुनावी लड़ाई में जो धमकी दे रही जा रही है ना, ये धमकी देने को बोलते उकसानी देना। फिर आप बोलेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं को मार दिया, हमारे कार्यकर्ताओं को पीट दिया। बंगाल की जनता में गुजरात से आकर मैं कुछ आपको ना इंसिडेंट बताता हूं। 13 मई 2019 की घटना, ममता दीदी ने लोकसभा चुनाव के बाद कहा था चुन चुनकर बदला लूंगी। 29 मार्च 2021 नंदीग्राम की घटना, उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस हटने के बाद बोला था देख लूंगी। तो फिर ये घटना धमकी नहीं है? जल्दी से 10 सेकंड में फिर मैं बीजेपी के पास एकदम नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं कि चुन चुनकर बदला लूंगा, उनके वोट काट देते हैं। अब आपकी धमकी जो है जस्टिफाइबल है, और अगर गुंडों को उल्टा लटकाने की बात होगी तो वो गलत है। वोट अधिकार छीन करके गुरु प्रकाश पासवान जी शिकार रहे हैं पश्चिम बंगाल में, जो खुदीराम बोस की धरती है। खुदीराम की बोस की धरती पर आकर, सुभाष चंद्र बोस की धरती पर आकर आप हमें नहीं, आपकी धमकी अब जस्टिफाइबल है, लेकिन गुंडों को उल्टा लटकाना आप लोगों को ठीक नहीं लग रहा। ओके, गुरु प्रकाश पासवान जी, योर टर्न सर। नहीं देखिए अनुराग जी, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था अपनी साथी प्रवक्ताओं की बातों को, और ये रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे। मतलब मुझे ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कलकत्ता हाईकोर्ट का वो निर्णय, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन वेस्ट बंगाल, there is law of the ruler, there is anarchy, there is lawlessness। जंगल राज है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार में। ऐसा पश्चिम बंगाल की हाईकोर्ट की कलकत्ता बेंच ने कहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं कहा है। पहली बात। दूसरी बात, आपका मैं आभारी हूं, आपने यहां विषय उठाया संदेशखाली का। संदेशखाली में कौन अभियुक्त था, कौन था प्राइमरी सस्पेक्ट वहां पे? शाहजहां। ये शाहजहां कौन है अनुराग जी? ये तृणमूल कांग्रेस का पदाधिकारी है। तीसरी बात, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, ममता बनर्जी ने कहा था खेला होबे, और खेला होबे के नाम पे पश्चिम बंगाल की सड़कों पे जो हिंसा का तांडव हुआ था, दलित महिलाओं का रेप हुआ था, आदिवासी महिलाओं का रेप हुआ था, घर छोड़ के जाना पड़ा था हमारे कार्यकर्ताओं को, पश्चिम बंगाल से असम जाना पड़ा था। ये रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एसएससी का एग्जाम होता है, पश्चिम बंगाल की सरकार फेलियर है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कह रहे हैं चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो अखिल। गुरु प्रकाश जी एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, फिर आप अपनी बात कह लीजिएगा। ये जो कह रहे हैं कि भाई गृहमंत्री थोड़ी कहेंगे, ये कार्रवाई तो पुलिस करेगी ना, जो न्याय संगत होगी। अरे भाई नहीं, अब देखिए अनुराग जी, एक समय था जब नक्सल के सिंपैथाइजर हुआ करते थे, अर्बन नक्सल हुआ करते थे, और आज की तारीख में अपराधी को अपराधी कहना भी मतलब ही गलत हो गया है क्या? अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कहना गलत हो गया है क्या? कानून का पालन हुई, कहना गलत हो गया है क्या? संविधान की सर्वोच्चता हुई, कहना गलत हो गया है? सत्ता के संपोषण में, सत्ता के संरक्षण में जिस प्रकार की कार्रवाई होती है, गुंडों को संरक्षित किया जाता है। कटमनी कौन लेता है? तो टीएमसी का कार्यकर्ता लेता है। हत्यारा कौन होता है? तो टीएमसी का पदाधिकारी शाहजहां होता है। संदेशखाली में हिंसा का तांडव कौन करता है? तो टीएमसी के नेता करते हैं। अभिषेक बनर्जी कौन है? चिट फंड का स्कैम कब होता है? तमाम ऐसे स्कैम, फ्लड रिलीफ स्कैम, चिट फंड स्कैम की सरकार ममता बनर्जी की सरकार, गुंडों की सरकार ममता बनर्जी की सरकार। राहुल गांधी बोलते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोग राहुल गांधी से तो ईडी की पूछताछ करवाते हैं, 50-50 घंटे की। ममता बनर्जी से वो पूछताछ नहीं होती। मैं फिर आ रहा हूं आपके पास जगदीश शर्मा जी, बहुत जल्दी से। तो क्योंकि शुरुआत ये यहां से हुई कि गुंडों को उल्टा लटका दिया जाएगा, भाई आप लोग तो कम से कम इस बयान को समर्थन देंगे, क्योंकि अभी राहुल गांधी जब कांग्रेस नेता मारा गया डायमंड हार्बर में, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि टीएमसी की देन है ये गुंडागर्दी, ये हिंसा। तो वो हिंसा और गुंडागर्दी करने वालों को अगर बीजेपी उल्टा लटका रही है तो क्या दिक्कत है? इसकी मार तो आप लोग भी झेल रहे हैं ना। देखिए अनुराग भाई, गृह मंत्री जो है भारत के गृह मंत्री हैं, और एक गृह मंत्री की भाषा नहीं है, एक गुंडा ही ऐसी भाषा बोल सकता। मैं समझता हूं
कि गुंडों को उल्टा लटका कर मारेंगे। कहते 6 बजे के बाद बहन बेटियां खुला घूमेंगी। अरे भाई, इनके राज में तो बहन बेटियां बिना कपड़े के मणिपुर में घूमी है, पूरे देश ने देखा। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों को जिंदा जला दिया। 7 बजे बहन बेटियां घर से ना निकले, ममता बनर्जी के इस बयान को समर्थन देंगे क्या? नहीं, आप कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं ना समर्थन नहीं करता। जगदीश दादा। गृह मंत्री कह रहे हैं हमेशा झूठ बोलते हैं, चाहे प्रधानमंत्री गृह मंत्री हो। देखिए, ये रात तो कांग्रेस राज में आ सकता है कि सारी रात सारा दिन अकेले घूमो, ये तो कांग्रेस राज में आ सकता, ना तो ममता के राज में आ सकता और नहीं आ सकता गृह मंत्री जी के राज में। चलिए ठीक है, वो आपके राज की बात की है, आपके राज की बात की है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हिंसा के पीड़ित आप भी हैं और अगर आपके भी कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि टीएमसी की वजह से हिंसा हो रही है, तो क्या आप बीजेपी के बयान का समर्थन नहीं करेंगे कि गुंडों को उनका सबक सिखाएंगे या उल्टा लटकाएंगे? भाई आपको क्या दिक्कत है फिर इस बयान से? हम भी सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो दोनों के सबक सिखाएंगे। जनता जब मौका देगी, दोनों कूटने लायक हैं, समय का वेट करना पड़ेगा, दोनों को सबक सिखाएंगे। तो मतलब आप भी गुंडों को कूटेंगे ना? का मजाक बना के रख दिया। मतलब आप भी गुंडों को कूटेंगे ना? कर लेता है। अरे आप भी गुंडों को कूटेंगे ना? नहीं, हम बिल्कुल अपनी पुलिस से कुटवाएंगे। अरे हम अपनी पुलिस को कौन सा गृह मंत्री जाकर लटकाएंगे? आप भी गजब कर रहे हैं। खुला थोड़ी छोड़ेंगे। संविधान का जो मजाक उड़ाएगा, ठीक है, संविधान जो तोड़ेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। हम संविधान से देश को चलाएंगे और चलाते रहे। गुंडों को कुटवाएंगे तो ये भी, वो भी कह रहे गुंडों की आर्मी थोड़ी उतरेगी। गुंडों की सजा, गुंडों के लिए तो लॉ एंड ऑर्डर कानून है। अगर कोई गुंडा है, वो आरोपी है, अगर वो जेल के अंदर होना चाहिए। गुंडे बाहर नहीं है। अभी तो इनके हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में मशीनरी है, पकड़ के डाल दीजिए ना अंदर में, कौन रोक रहा है आपको? मगर हम गुंडों को पीटेंगे, ये गुंडे वाली भाषा बोल करके अपने कार्यकर्ताओं को एक थोड़ा सा वो देना, बूस्ट करना, ये तो वही तो वो चुन चुन कर बदला लूंगी, वो भी तो ममता दीदी कह रही है। रोहित भाई जल्दी से। नहीं, आप अगर अच्छा, गुरु प्रकाश पासवान जी, आप इट्स योर टर्न सर, प्लीज जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं जा रहा हूं रोहित भाई के पास। हाँ, ये बूस्टर डोज की बात करने वाले ममता बनर्जी तो खुद अपराधी प्रवृत्ति की है ना। वो आईपैक के ऑफिस में रेड हुआ तो लैपटॉप लेके चली गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछ लेते हैं कि अधिकार किसने दिया? आप एविडेंस को डिस्ट्रॉय, अरे भैया आप सुनो, अभी आप ऐसे यार बीच में करना है, समय बर्बाद करना है, स्वयं दादा समय बर्बाद करना है तो बता दो स्वयं भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। जो भाजपा के पिता है स्वयं जी यार, आप वरिष्ठ आदमी हो। स्वयं दादा आप सुन तो लीजिए, वरिष्ठ आदमी, ठीक है स्वयं दादा आप सुन लीजिए। एक्सटॉर्शन के केस में तड़ीपार कौन हुआ, ये सब स्वयं दादा, अब एक्सटॉर्शन के केस में तड़ीपार समय बर्बाद करना है। मुझे लगता है अभी निवांत जी भी और रोहित जी को भी बोलना है। अनुराग जी ठीक है, अच्छा अब आवाज कम कर दीजिए प्लीज। अनुराग जी, गुरु प्रकाश पासवान जी, अनुराग जी ऐसे नहीं होता है, अनुराग जी ऐसे नहीं होता है। देखिए हम लोग सबका बात शांति से सुनते हैं, लोकतांत्रिक संस्कार है हम लोगों के, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऑन रिकॉर्ड ममता बनर्जी ने एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है। ऑन रिकॉर्ड उनकी सरकार ने आरजी कर अस्पताल में जाकर के एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है। एविडेंस को डिस्ट्रॉय करती हैं, अपराधियों को पोषित करती हैं, अपराधियों को संरक्षित करती हैं। उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप? उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकती कि अपराधियों को सजा दिलाएंगे? हमारे कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके, आपने सही कहा, खेला हो बे हिंसा का तांडव कर दिया था इनके गुंडों ने। और आज ये कहते हैं आपके दिन बचे हुए हैं, 4 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, 5 तारीख का टिकट करवा लीजिए कलकत्ता से बाहर जाने का। 5 तारीख को पश्चिम बंगाल की जनता आपको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। पूरी विनम्रता के साथ में कह रहा हूं। ठीक है, ओके रोहित जी। भाई भारतीय जनता पार्टी कह रही है घुसपैठियों को परेशान होने की जरूरत है क्योंकि घुसपैठियों का टिकट कटेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है गुंडों को उल्टा लटकाएंगे, चाहे वो अखिल स्वामी हो, चाहे वो फिर स्वयं पुरोहित हो। वो कह रहे हैं भाई आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल थोड़ी कर सकते हैं, जो होगा कानून सम्मत होगा। रोहित जी देखिए, 4 मई ममता बानो गई, ये नारा पूरे पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए राइट टू वोट के अधिकार के प्रभाव के प्रयोग के बल पर गुनगुना रही है। जिस प्रकार से पिछले 15 वर्षों के शासनकाल में अफगानिस्तानी, इंडोनेशियन, तालिबानी, मुसलमान कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा पश्चिम बंगाल की चुनी हुई मुख्यमंत्री आदरणीय सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में उनके दुलड़ुआ भतीजा अभिषेक बनर्जी के स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। पश्चिम बंगाल के मां माती मानुष को समाप्त करने का षड्यंत्र किया गया। पश्चिम बंगाल की जनता ने विनम्रता, शालीनता के साथ ये संकल्प लिया है और 2026 का चुनाव जनता बनाम ममता का है। जनता चुनाव लड़ रही है। जैसे पिछली बार भगवान शंकर के नंदी के प्रतीक के रूप में
शुभेंदु अधिकारी जी ने नंदीग्राम में ममता जी को चुनाव हराया, उसी प्रकार भवानीपुर में भवानी के आशीर्वाद से भवानीपुर में भी चुनाव हारेंगी और पश्चिम बंगाल की जनता भी कह रही है 4 मई ममता बानो गई। रोहित जी, आई एम सॉरी टू से, आपको लग रहा है, प्लीज एक मिनट, आप अभी समस्या क्या है कि आपको सुनकर लग रहा है कि आप चुनाव में कोई भाषण डिलीवर करने आ रहे। भाई मेरा सवाल यह है कि वो जो बातें कह रहे हैं कि भाई हम हिंसा की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री वो बातें नहीं कह सकते हैं। यहां गुंडों को खत्म करने की बात की जा रही है, उनको सीधे लाइन पर लाने की बात की जा रही है। कांग्रेस कह रही है, टीएमसी कह रहे हैं कि भाई ये इस तरह की भाषा गृह मंत्री की नहीं हो सकती। मुझे लगता है इस पर बात करना ज्यादा जरूरी है। श्रीमान, आप बड़े पत्रकार हैं, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग एआईटीएमसी के युवा सांसद और आदरणीय ममता बानो जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी, उनके भतीजा नेपोकिड एसोसिएशन ऑफ बंगाल चैप्टर के अध्यक्ष श्रीमान अभिषेक, बदतमीज की बात बंद करो। श्रीमान अभिषेक बनर्जी ने देश के गणनायक प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जिन्होंने नक्सल आंदोलन को कुचल दिया, धारा 370 को इंप्लीमेंट किया, देश को बचाने का काम किया, उनके बारे में अभिषेक बनर्जी बंगाल में खड़ा होकर के बोल रहा है, क्या वो बर्दाश्त योग्य है? क्या औकात है अभिषेक बनर्जी की? अगर ममता बानो का भतीजा नहीं होता तो कौन उसको पूछता? इस देश में हमारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों सूत पुत्र हैं जो खड़े हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे, उनकी शुभेच्छा है। हम वोटर हैं जनता के, हम जनता हैं। ओके, ओके, अभिषेक बनर्जी अपने औकात से बाहर जाकर के बोलेगा, देश के माननीय गृह मंत्री पर बोलेगा, देश के माननीय प्रधानमंत्री। अरे रोहित जी एक मिनट, और हम लोग आम जनता हैं तो अभिषेक बनर्जी। रोहित जी हो गया रोहित जी, आप स्टूडियो में गुंडा है अभिषेक बनर्जी। भाई एक मिनट, लेकिन मैं एक छोटा सा दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आपको भाषाई मर्यादा के साथ बोलना होगा। अभिषेक बनर्जी की मर्यादा का थर्मामीटर कौन लगाएगा? ठीक है भाई, ममता जी जिस प्रकार की भाषा हो गया देश के माननीय प्रधानमंत्री पर कर रही हैं, उसका मूल्यांकन कौन करेगा? ठीक है, आप अपनी आदरणीय अमित शाह जी के ऊपर अभिषेक बनर्जी ने किस रोहित जी हो गया, इसका जवाब कौन देगा? रोहित जी हो गया, ठीक है भाई, सफेद हो गया है, शर्म नहीं आता है इनको। अरे रोहित जी, आप अपनी के गृह मंत्री के खिलाफ अनर्गल प्रलाप एक राजनीतिक उत्तराधिकारी कर रहा है। रोहित जी, आप जिस इंटेंसिटी से बोल रहे हैं रोहित जी, उस इंटेंसिटी से मैं भी बोल सकता हूं। मैं नहीं चाहता कि चिल्ला चोटो। एक मिनट अखिल जी, एक मिनट, नहीं एक मिनट, आप मेरे अरे भाई मेरा सवाल सुनेंगे ना, आप आपसे बोलते जाएंगे ना। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, अगर आप डिबेट में बैठकर भाषाई मर्यादाओं की अगर लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि राजनीतिज्ञ सही करेंगे? आपके हिसाब से तो वो हमेशा बुरे हैं। ठीक है अखिल स्वामी जी, जल्दी से, फिर मैं निवान जी के पास जा रहा हूं। अखिल जी जल्दी से। देखिए, सीधी सी बात यह है, अगर कोई आदमी कभी तड़ीपार घोषित हुआ था, उसे क्या कांग्रेस सरकार पेड़ पे उल्टा लटका देती? अरे कोर्ट ने तड़ीपार घोषित किया, कोर्ट ने उसे मुक्त कर दिया। अगर तड़ीपार घोषित करके उसको पेड़ पे लटका देती, वो तो मर जाता। फिर बाद में वो कैसे राजनीति में रहता? अपनी चिंता कीजिए ना, कानून के अभिषेक बनर्जी की चिंता कीजिए। अरे बीजेपी नहीं बोल रही है। अरे रोहित जी एक मिनट रुकिए तो सही। रोहित जी आप स्पॉइल कर रहे हैं चीजें, प्लीज एक मिनट। अखिल स्वामी जी जल्दी से, गुरु प्रकाश पासवान कुछ कह रहे हैं, जल्दी से। कोई आदमी अगर तड़ीपार घोषित हुआ था, उसे राज्य बदर हुआ था और उसके बाद मुक्त हो गया था, बात खत्म हो गई। ठीक है, गुरु प्रकाश पासवान जल्दी से सर, फिर मैं आम आदमी पार्टी के पास मर जाता। ये कैसी राजनीति? नहीं अनुराग जी, देखिए आप इस प्रकार के व्यर्थ टिप्पणी करने वालों को आप बुलाते हैं और मंच देते हैं, मुझे ये बात ठीक नहीं लगती है। जब रूल ऑफ लॉ है, जब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, तो ये कौन व्यक्ति है? ये क्या व्यर्थ की बातें कर रहा है? देश के माननीय गृह मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना आपके शो पे ये शोभा नहीं देता। मैं क्षमा चाहता हूं। आपके शो नाम नहीं लिया ना, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया ना। अरे नहीं, क्या, अरे नहीं ऐसा है, मैंने कहा अनुराग जी, देखिए कोई अरे भैया, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। ठीक है, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। अनुराग जी ये तू मैं करवाने के लिए आए क्या? नहीं आप बोलिए ना गुरु प्रकाश। थोड़ा सा करवाना है क्या? नहीं कहिए तो तू मैं कर लें। अरे भाई सीरियस डिबेट होता है, सीरियस डिबेट नहीं कर सकते हैं क्या हम लोग? ये जानबूझ के बुलवा रहा है भाई, उसकी बात हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, बीच में बोल रहा है लगातार। अरे भाई कौन बोल रहा है? शांत रहिए आप, ममता बनर्जी शांत रहिए आप। किस प्रकार की बात है भाई? अखिल स्वामी की आवाज प्लीज आप कम कर दीजिए। गुरु प्रकाश जी अभी आपके शो पे नहीं देखिए, ये अभी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने दलित समाज के लिए असंवैधानिक शब्द का उपयोग किया, आपने आपत्ति दर्ज कराई? नहीं कराई। मैं आभारी हूं रोहित जी का, दलित समाज की संवेदनशीलता को समझते उन्होंने आपत्ति दर्ज कराया। मैं शांत था उस समय कि कोई कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग, ये व्यर्थ की बातें करने वाला व्यक्ति इतने बड़े मंच पे, नेशनल टेलीविजन पे डिजर्व नहीं करता है।
पॉलिटिकल डिस्कोर्स करिए, पॉलिटिकल लड़ाई करिए। कहिए 15 साल में आपने क्या किया। मुझे लग रहा है कि आप भी रोहित जी वाली चीज कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जब बेरोजगारी, नहीं सर सुनिए, मैं अपनी बारी में बोलता हूं सर। मैं यहां जॉब पे बात कर रहा हूं। 7,000 से ज्यादा मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर बंद हो गए हैं। अनुराग जी, तथ्यों पे बात करते हैं। 7,000 मैं वही तो चाह रहा हूं कि आप तथ्यों पर बात करें। बंगाल में बंद हो गए हैं। लाखों एमएसएमई यूनिट्स बंद हो गए हैं। लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके लिए कोई सूद लेने वाला नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई सूद लेने वाला नहीं है। दलित आदिवासी की संवेदनशीलता के लिए कोई सूद लेने वाला नहीं है। मैं, मेरा परिवार, मैं, मेरा भतीजा, मैं, मेरे अपराधी, मैं, मेरे भ्रष्टाचारी, इस सोच से पश्चिम बंगाल को निकालना है। और पश्चिम बंगाल में पुनर्जागरण का बिगुल फूंक चुका है। निश्चिंत रहिए, ये जितने भी तृणमूल कांग्रेस और उनके तथाकथित सिंपैथाइजर्स घूम रहे हैं, डायरेक्शन पे जा रहे हैं, 4 तारीख का टिकट करवा लीजिए। पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन मस्तिष्क बना लिया है। आपकी पश्चिम बंगाल में पराजय तय है। पूरी विनम्रता से मैं कह रहा हूं। सर, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो वो जो सवाल है बार बार कि हम उल्टा लटका देंगे या, तो फिर ये सब चीजें एक्शन के रूप में दिखे, शाब्दिक रूप से क्यों, जो बार बार सवाल पूछा जा रहा है विपक्षियों की ओर से। गुरु प्रकाश पासवान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। निवान जी बहुत शांति से सुने उन्होंने, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं निवान जी आपका। लेकिन चूंकि सवाल यह कि एक तरफ तो जो सांसद हैं उन लोगों का टूट, आम आदमी पार्टी की इंटरनल सारी चीजें, लेकिन अरविंद केजरीवाल गए पश्चिम बंगाल में। एक तो ये कि साइड क्या है, क्या ममता दीदी के लिए गए वो, जो कि बट ऑब्वियस है। दूसरा ये कि वो लाइन क्या लेंगे। भाई एक तरफ तो घुसपैठ का मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत सीधे तौर पर कटाक्ष कर रही है, कानून व्यवस्था की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, लेकिन अपना घर छोड़कर तृणमूल कांग्रेस के लिए जाना, भाई थोड़ा सा सवाल उसको लेकर है आम आदमी पार्टी की सियासत पर। नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को पूरे देश में जो है वो पार्टियां अलग अलग क्षेत्रों में जो है बुला रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करने जा रहे हैं। अभी वो पीछे स्टालिन साहब के रैली में गए थे, अभी वो ममता जी की रैली में गए हैं और हजार लोग जो है उनको सुनने के लिए वहां आए हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि किस तरह से बीजेपी जो है वो माहौल खराब करती है, किस तरह से बीजेपी जो है लोगों को लड़ाने का काम करती है, किस तरह से बीजेपी जो है चुनावों से पहले झूठ बोलती है। जैसे उन्होंने दिल्ली में बोला कि हम 2500 रुपए महिला को देंगे, लेकिन नहीं दिए। अब वो बंगाल में कह रहे हैं हम 3000 रुपए महिला को देंगे। तो पंजाब के लिहाज से भी तो जब आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं 5 साल का वक्त है, 5 साल में आराम से दे देंगे। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी तो डेट दी थी ना कि 8 मार्च को हम दे देंगे, तो वो झूठी साबित हुई। दूसरी बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास 20 राज्य हैं। अभी गुंडा की बात हो रही थी, गुंडाओं की बात हो रही थी, तो आप गली गली में चले जाइए और बच्चों से पूछ लीजिए कि देश में जो है वो सबसे ज्यादा लोगों को बांटने का और जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का काम कौन करवा रहा है, वो बता देंगे बीजेपी करा रही है। एक सेकंड, पर पश्चिम बंगाल में तो खुद कांग्रेस पार्टी भी इस बात को एडमिट कर रही है ना। आ रहा हूं गुरु प्रकाश जी, पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस पार्टी भी एडमिट कर रही है ना कि हिंसा करवाने के पीछे टीएमसी का हाथ है। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी की एजेंट है और कांग्रेस के नेता बीजेपी की जेब में है। आज अगर देश में बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो वो ममता बनर्जी लड़ रही हैं, वो अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, वो एमके स्टालिन लड़ रहे हैं, वो अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। कहां है कांग्रेस? कांग्रेस तो हर वक्त ऐसे बयान दे रही है जिससे बीजेपी का फायदा होता है। आज एक चुनाव में जहां पे नेक टू नेक फाइट है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, जहां पे बीजेपी जो है वो अपने गुंडों को भेज के जो है वो चुनाव लड़ना चाह रही है। जगदीश जी, ये सिर्फ विरोध क्या टीवी पे कर रहे हैं क्या? आप अंदर खाने आप और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए हैं क्या? ये निवान जी यही कह रहे हैं कम से कम। आ रहा हूं गुरु प्रकाश जी। हाँ सर, मैं एक मिनट एक बात कह के खत्म कर रहा हूं। जल्दी से मैं ये कह रहा हूं कि आप बंगाल के चुनाव खत्म होने दीजिए। ये सारे जितने गुंडे बीजेपी के बंगाल में घुसे हुए ना, ये घुसपैठिए गुंडे जो है बीजेपी के, ये सब भागने वाले हैं वहां से। ठीक है, इनका कुछ नहीं होने वाला वहां। ये भाई अंदर खाने आप और बीजेपी मिले हुए हैं क्या? ये निवान जी कह रहे हैं, उनका आकलन है आम आदमी पार्टी का। हाँ देखिए भाई, आग और पानी कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा कभी साथ चल ही नहीं सकती। ये बेचारे परेशान है, 7 नए एमपी के तोड़ लिए हैं, दुखी हैं, पार्टी भी टूटने के कगार पे है। तो एक बेचारा क्या कर लेगा? अपने शौक पूरे करा दौड़ कर सरकारी खर्चों पर मुख्यमंत्री को ले जाकर कहीं फर्क नहीं पड़ता। सही बात तो है कि विचारधाराओं की लड़ाई है, कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा है। लड़ेंगे हम, आज नहीं सदियों तक लड़ेंगे। और मेरी पार्टी तो पूरे दम से चुनाव लड़ रही है भाई। मेरा नेता राहुल गांधी तो बता रहा है ये भी ठीक नहीं और वो भी ठीक नहीं। हम आएंगे तो देश की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। हमारे इतिहास बोलता है जगदीश जी, राहुल सेवा करी, हमने भारत को बनाया है। जगदीश जी, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई टीएमसी को स्पेस भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो क्या आपके हिसाब से टीएमसी और बीजेपी मिले हुए हैं? बिल्कुल दे रही है। अगर टीएमसी बहुत अच्छा काम करती तो आज क्या जरूरत पड़ती है? ये बीजेपी से स्पेस लेकर चल रहे हैं क्या आप लोग? बैठनी पड़ती।
भाई आम आदमी पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं, कांग्रेस कह रही है आप और बीजेपी मिले हुए हैं, लूटने की कोशिश। और बीजेपी को अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि अगर बीजेपी बंगाल में किसी तरह से एग्जिस्ट करती है तो आप लोग उसकी वजह है। देखिए दो शमशान ऐसे लोगों को राख से शमशान ऐसे लोगों की राख से भरी हुई है जो समझते हैं कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलती है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार का 2 लाख करोड़ रुपया बकाया रखा है, मजदूरों का पैसा बाकी रखा है, वो सब बात नहीं कर रहे हैं। उल्टा लटका दूंगा, उल्टा और सीधा जनता कर देगी। 2024 में किया है, 2021 में किया है, उसके पहले के सारे चुनाव में किया है, और अब की बार जो इन्होंने नारा दिया, सुन लीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। रोहित जी 1 मिनट प्लीज, एक बहुत छोटी सी चीज भाई, इस तरह की भाषा को टाइम्स नाउ नवभारत किसी तरीके से समर्थन नहीं करता। उससे पहले भी ये शब्द मैंने नहीं सुना था, लेकिन अभी स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपको इस तरह की बातें कहना, किसी पर इस तरह की टिप्पणी करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।